हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे छात्र जो हैं विज्ञान में डर रहे हैं कि विज्ञान के पेपर में कैसे पास हों। आप सभी को बता दें कि विज्ञान में पास होने के लिए आप सभी के पास सही तरीका पता होना चाहिए कि बिना पढ़े भी आप विज्ञान की कॉपी कैसे लिखें कि एग्जामिनर आपको पास कर दे। तो विज्ञान में पास होने का ट्रिक आप जिस प्रकार से आपको बताएंगे इसी प्रकार से बोर्ड के एग्ज़ाम में कॉपी लिख दीजिएगा। एग्जामिनर प्रसन्न हो कि आपको पास करेगा। देखिए, हम यहाँ पे ये नहीं आपको बता रहे हैं कि आप विज्ञान में इस प्रकार से लिखेंगे टॉप कर जाएगा, हाँ, बल्कि इस प्रकार से आप कॉपी लिखते हैं तो एग्जामिनर आपको पास कर देगा और अच्छे नंबरों से पास कर देगा। ठीक है, तो देखिए ये वीडियो उन सभी छात्रों के लिए है जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं। जो छात्र अच्छे से विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी अच्छे से करें और अच्छे से याद करें और अच्छे से जाके बोर्ड के एग्ज़ाम में लिखें। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको याद नहीं रहते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखें। इसलिए कि प्रश्न छोड़ के तो आना नहीं है, सभी प्रश्न आपको करना है। इसलिए कि आपके प्रत्येक प्रश्न पर आपको कुछ ना कुछ नंबर एग्जामिनर देते हैं। तो कॉपी में यदि सही लिखेंगे और बना के भी लिख देंगे तो आपको एग्जामिनर कुछ ना कुछ नंबर देगा जरूर। अब देखिए, विज्ञान में अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तब भी आप पास हो जाएंगे, तो सही बात है। बस ये तरीका आप जान लीजिए कि कैसे कॉपी लिखा जाता है, आपको एग्जामिनर जरूर पास करेगा। विज्ञान में कमज़ोर से कमज़ोर छात्र अब होंगे पास। तो इस वीडियो को देखने के बाद एक भी छात्र विज्ञान के पेपर में फेल नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वो ट्रिक क्या है आप सभी को बताने वाले हैं। तो यहाँ पे आप कॉपी देख सकते हैं, इस कॉपी पे पूरा लिख के आपको बताएंगे। और यहाँ पे आप सभी को देखिए, मेरे पास एक पेपर है। इस पेपर में मान लीजिए कि हमें कुछ आ नहीं रहा है तो हम कैसे कॉपी को लिखें कि जिससे एग्जामिनर हमको पास कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विज्ञान का ये पेपर है और यहाँ पे समय जो रहेगा 3 घंटा 15 मिनट का आपको समय रहेगा और पूर्णांक जो रहेगा टोटल 70 नंबर का रहता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ निर्देश, इस निर्देश के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा। हम यहाँ पे जो ट्रिक बताने वाले हैं उस ट्रिक पे बात करेंगे। और यहाँ पे आप सभी को बहुविकल्पी प्रश्न नहीं करवाएंगे, अभी बहुविकल्पी प्रश्नों को लास्ट में बताएंगे कि बहुविकल्पी प्रश्न कैसे करना। आपको पहले आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखने का सही तरीका बताएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन क्या है। देखिए, ये खंड ब है। ठीक है, पहले खंड ब के आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को लिख के बताएंगे कैसे आप लिखेंगे। यदि कुछ नहीं जानते हो तो कैसे लिखेंगे आंसर। देखिए, खंड ब है, वर्णात्मक प्रश्न उपभाग फर्स्ट है। यहाँ पे पहला प्रश्न है, इसको कैसे लिखेंगे आप बना के जरूर लिख के आइएगा, छोड़िएगा मत किसी प्रश्न को। ठीक है, यदि छोड़ के आते हैं तो आपके कुछ ना कुछ नंबर आपके कम हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसको लिखने का तरीका क्या है कि सबसे पहले लिखिएगा खंड ब, खंड ब। ठीक है, फिर वर्णात्मक प्रश्न है तो लिखिएगा वर्णात्मक प्रश्न। ठीक है, अब देखिए कौन सा भाग, उपभाग फर्स्ट है तो यहाँ पे लिखिए उपभाग फर्स्ट, उपभाग फर्स्ट। जिस प्रश्न का उत्तर नहीं आएगा आप इस तरफ बना के लिखे चले आइएगा, एग्जामिनर जरूर नंबर देगा। अब देखिए जैसे ये प्रश्न है, अब पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए। दृष्टि दोष किसे कहते हैं? PQR 3 व्यक्तियों में दृष्टि दोष के निवारण प्रयुक्त लेंसों के नाम बस लिखना है। ये आपके सामने प्रश्न है और टोटल कितने नंबर का? 4 नंबर का ये प्रश्न है। अब देखिए दृष्टि दोष किसे कहते हैं। चलिए हेडिंग बनाइए पहले खूब सुंदर सा और लिखिए यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या 1। यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिख लिए और यहाँ पे लिखिए हाल। जैसे बता रहे इसी तरह लिखिएगा। एग्जामिनर देखें नहीं पास किया तो फिर आगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें। यहाँ पे देखिए क्या है, दृष्टि दोष है तो यहाँ पे लिखिए दृष्टि दोष। हेडिंग बनाइए, क्या बनाना है आपको? दृष्टि दोष। मान लीजिए आप दृष्टि दोष में नहीं जानते हैं। देखिए, अब जब दृष्टि दोष में नहीं जानते तो इसे कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए दृष्टि मतलब देखना, दोष मतलब जो देखने में आपको कठिनाई हो तो कैसे लिखेंगे। लिखिएगा आप कि जब मनुष्य वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, स्पष्ट अपने आँखों से, अपने, इसे बना के लिख दीजिए, अपने आँखों से नहीं देख पाता है तो उसके आँख में, देखिए इस तरह बनाइए, उसके आँख में
आँख में दोष पाया जाता है, उसके आँख में दोष पाया जाता है जिसे दृष्टि दोष कहते हैं। अब बताइए, इतना बना के नहीं लिख लेंगे आप, और इतना बताइए लिखेंगे साफ सुथरा राइटिंग में, तो आप बताइए एग्जामिनर नंबर नहीं देगा, तुरंत नंबर देगा 100% का। आप लिखिए, गारंटी देते हैं इस तरह दृष्टि दोष के बारे में लिख देंगे तो ठीक है। अब देखिए इसके नीचे आपसे क्या पूछा है, यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे पूछा है पहला प्रश्न कि P केवल निकट की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है परंतु दूर की वस्तु नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कैसे लिखेंगे, बस इसको पहले प्रश्न उतारिएगा, पहले तो प्रश्न ही उतार लीजिएगा आप। यहाँ पे देखिए पहले आपको क्या करना है, पहले प्रश्न ही उतारना है। चलिए पहले प्रश्न को उतारते हैं। यहाँ पे है आपका पहला नंबर, उतारिएगा P केवल, P या देखिए इसको उतारना होगा तो उतार लीजिए, P केवल निकट की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है ठीक है। परंतु, ठीक है, अब यहाँ आप लिखिएगा परंतु दूर की वस्तु को नहीं, इतना लिख लेंगे। लिखने के बाद देखिए बस ऐसे खींचिएगा। अब देखिए निकट की वस्तु को देख रहा है लेकिन दूर की वस्तु नहीं देख रहा है, तो देखिए जो वस्तु दिखाई देता है वही दोष होता है। और इसमें आपको क्या बताना है, लेंस के बारे में बताना है ठीक है। अच्छा देखिए अब पहचान हमको कैसे चला, लेंस के बारे में बताना है। देखिए आप लेंस लिखा है ना, तो लेंस के नाम लिखना है। तो यहाँ पे देखिए निकट की वस्तु दिखा रहा है, इसका मतलब उसमें जो दोष होगा ना, तो निकट ही दृष्टि दोष होगा। कौन सा दोष होगा, निकट दृष्टि दोष। और देखिए इसको दूर करना है ना, इसलिए कि आपको यहाँ पे लिखना है दूर, यहाँ लेंस का नाम लिख लीजिएगा। कौन सा लेंस लिखना है आपको, लेंस लिख लीजिएगा। देखिए निकट की वस्तु, तो यहाँ पे लिख लीजिए अवतल लेंस, या बना के लिख लीजिएगा। अब देखिए जब इस प्रकार से लिख लेंगे आपको एग्जामिनर सिर्फ इतना ही देखते हुए नंबर दे देगा। आपको समझ में आ गया ना, तो ये आपको प्रश्न छोड़ के नहीं आना है। अब देखिए जैसे इसका सेकेंड वाला आपको लिखना है तो क्या करेंगे, जैसे 1-2 लाइन छोड़ लीजिएगा, छोड़ने के बाद सेकेंड वाला ये प्रश्न जो है यहाँ से यहाँ तक पूरा उतार लीजिएगा। और लास्ट में इसके बारे में क्या लिखेंगे कि यहाँ पे अवतल लेंस लिखे हैं तो यहाँ उत्तल लेंस लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, उत्तल लेंस लिख देंगे, उत्तल लेंस। समझ में आ गया। फिर इसके बाद देखिए ये वाला आर न तो दूर की वस्तु को और न ही निकट की वस्तु को, तो तीसरा नंबर ऐसा डालिएगा। नंबर डालने के बाद तीसरा नंबर ये पूरा लाइन जो है यहाँ पर उतार लीजिएगा। उतारने के बाद क्या लिखेंगे, अब देखिए आर न तो दूर की वस्तु देख पाता है ना निकट की वस्तु, तो इसका मतलब हुआ कि इसमें 2 लेंस होना चाहिए। लिखिए 2 लेंस, बस 2 लेंस लिख के छोड़ देगा, ना निकट की देख पा रहा है ना दूर की। जब दोनों दोस्त है तो 2 लेंस यूज होगा। इतना भी आप लिख देंगे तो एग्जामिनर नंबर देगा। समझ में आ गया। तो जहाँ आप फेल होने के कगार पे हैं वहाँ पे एग्जामिनर आपको नंबर देके पास कर देगा ठीक है। तो 4 नंबर के प्रश्न रहेगा, तो 4 में आपको 3 नंबर एग्जामिनर देगा ही देगा, लेकिन लिखेंगे कुछ तभी देगा, नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर कुछ नहीं नंबर देगा। इसीलिए किसी भी प्रश्न को छोड़ के आना नहीं है। चलिए अगले प्रश्नों को बताते हैं। अगला प्रश्न आप कैसे लिखेंगे, देखिए आपके सामने अगला नंबर का है, जल तथा कांच में प्रकाश की चाल दिया है 2 5 × 10 पे 8 मीटर प्रति सेकेंड तथा 2 × 10 पे 8 मीटर प्रति सेकेंड। निम्नलिखित अपवर्तनांक की गणना कीजिए। पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो देखिए आप पहले उन्हीं प्रश्नों को लिखिएगा जो थ्योरी टाइप होगा, जो आपको सवाल रहेगा हल करने वाला न्यूमेरिकल टाइप, उसको मत कीजिएगा। आप पहले यहाँ पे देख लीजिए, इस प्रश्न को जैसे करना है। देखिए थ्योरी टाइप है, इसमें न्यूमेरिकल मतलब इस प्रश्न को गुणा भाग नहीं करना है, सीधे लिखना है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या लिखिएगा 3। जो प्रश्न आपको बढ़िया सा है तो पहले पेज पे उसको लिखिए, जिसको बना के लिखना है उसको लास्ट में लिखिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 3। देखिए इसका अभी देखिए अब यहाँ पे लिखिएगा हल लिखने के बाद देखिए कैसे हल करेंगे। कह रहा है किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर तथा किस प्रकार निर्भर करता है। एक तार प्रतिरोध R है, प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा जब उसी पदार्थ के तार की लंबाई 2 गुना तथा त्रिज्या आधी हो जाए। ठीक है, पूरा सवाल है और 4 नंबर का ये प्रश्न देख सकते हैं। अब देखिए इस सवाल को लगाएंगे कैसे। अब पहले तो ये सवाल को ही उतार लिया, किसी चालक का प्रतिरोध, कम से कम इतना तो उतार सकते हैं आप। देखिएगा किसी चालक का प्रतिरोध,
किसी चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध, प्रतिरोध। अब कम से कम चालक का प्रतिरोध याद हो तो ठीक, नहीं याद है तो देखिए कैसे लिखना है। देखिए किसी चालक का प्रतिरोध, जैसे हमारे यहाँ फार्मूला लिख देते आर इक्वल टू रो यल अपान ए होता है, और नहीं भी याद रहेगा तो बता देंगे कैसे लिखना है आपको। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट बनाइएगा, ऐसे बना लीजिएगा। यहाँ जब पॉइंट बनाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए आर है, यहाँ ऐसे चिन्ह बनाइएगा। देखिए ये सीधा सीधा यल क्या है कि नहीं, यहाँ यल लिख दीजिए। इसका मतलब यल का मतलब क्या है, लंबाई। तो देखिए किसी चालक का प्रतिरोध लिखिए, यहाँ पे लिखिए किसी चालक का प्रतिरोध, रोध। चालक की, देखिए यल मतलब लंबाई होता है, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। इस तरह बना के लिखेंगे, निर्भर करता है, इस तरह बना के लिख लीजिएगा, ठीक है। तो लंबाई पर निर्भर कर दिया। अब दूसरा देखिए, एक लाइन छोड़िएगा, दूसरा लिखिएगा। देखिए इसके अलावा क्या है कि ये ए मतलब होता है एरिया होता है, मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर इस तरह करके 1/a लिखिएगा, ठीक। तो देखिए ये उल्टा है ना, तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि यही लाइन, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध, देखिए एक है, कुछ नहीं आएगा तो लिख सकते ए है ना, तो एक है, ये क्या उल्टा है ना, तो एक उल्टा लिख दी, एक उल्टा होता है, और याद है तो लिखिए व्युत्क्रमानुपाती होता है। उल्टा नहीं लिख पाएंगे तो व्युत्क्रमानुपाती है तो व्युत्क्रमानुपाती लिख सकते हैं, या विलोमानुपाती होता है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका तीसरा क्या है, तीसरा देखिए इसके आर के बाद क्या है, ये है, तो लिखिए आर रो। देखिए आर जो होता है किसी चालक का प्रतिरोध, किसी, देखिए हेडिंग सही हम लिख रहे हैं, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है, ये रो के समानुपाती होता है। इस तरह बना के लिख लेंगे, समझ में आ गया। अब बताइए इतना लिख लेंगे आप तो आपको एग्जाम में नंबर देगा कि नहीं देगा, तुरंत देगा नंबर, समझ में आ गया ना। अब देखिए इसके आगे इसमें सवाल में है कि एक तार का प्रतिरोध आर है, प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा जब उसी पदार्थ के तार की लंबाई को दुगुना कर दिया जाए। अब बताइए यहाँ पर कह रहा है कि लंबाई को दुगुना कर दे, त्रिज्या का आधा कर दे। तो मान लीजिए सवाल इतना नहीं है तो लेकिन इतना लिख देंगे तो आपका 4 नंबर का है तो 2 नंबर तो दे देगा ही एग्जाम। तो क्या नाम है कि जितना आपको आए उतना बना के आप इन सभी को लिख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दक्षिण हस्त का अंगूठा के नियम, तो इन सबको बना के इसी प्रकार से लिख सकते हैं, समझ में आ गया ना। अब चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए ये सवाल, इस सवाल के बारे में आपको नहीं पता है तो ये सवाल तो कुछ तो लिख सकते हैं बना के। देखिए क्या है, एक घर में मुख्य स्रोत से 3 तार ए, बी तथा सी निकलते हैं। इनमें प्रत्येक तार का नाम, कार्य तथा इनके आवरण का रंग क्या होगा। 6 नंबर का प्रश्न है। तो मान लीजिए ऊपर वाला प्रश्न नहीं आ रहा तो इसको कैसे बनाएंगे। देखिए अब बताइए, घर में जब तार जाता है तो आप घर में तार देखेंगे, एक लाल कलर का होता होगा, एक काला होता है, एक हरा कलर का होता है, बस उसी के बारे में लिखे होंगे, लिखना है आपको। यहाँ लिखे प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा है, चौथे का अथवा, यहाँ पे अथवा लिख लीजिएगा, अथवा, और यहाँ पे लिखिएगा हल, ठीक है। अब देखिए हल लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, आपके एक घर में मुख्य स्रोत से 3 तार निकालते हैं। तो यहाँ पे यही प्रश्न पहले उतारिए, यदि आ रहा है तो अच्छे से लिखिए, नहीं आ रहा तो जो बता रहे हो उसको इस प्रकार से फॉलो कीजिए। लिखिएगा एक घर में मुख्य स्रोत से 3 तार ए, बी तथा सी, ठीक है, इसे लिखें, तथा सी निकले हैं। अब देखिए यहाँ पे पहले लिखिए, देखिए तार ए है ना, यहाँ तार लिखिए, तार कौन कौन सा है, ब्लैक पेन से लिखना है तो ब्लैक पेन से लिखिएगा। तार देखिए आपको क्या है, ए है, फिर बी है, फिर क्या है आपका सी है, एक एक लाइन छोड़ के लिखिए। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, तार का नाम पूछ रहा है, यहाँ पे लिखिए तार का नाम,
फिर कह रहा है उसका कार्य, कार्य लिख लीजिए। उसके बाद आवरण का रंग, यहाँ पे लिखिए रंग। ठीक, इतना लिखेंगे। अब बताइए, चलिए पहले वाले को मान लेते हैं। ए जो है किस कलर को दिखा, लाल कलर को दिखाता है। ठीक है, रंग। चलिए यहाँ पे तार का नाम देखिए, ए को हम मान लेते हैं। आपके घर में 3 तार है तो पहला फेज जाता होगा, तो इसको लिखिए फेज। इस तार का नाम क्या है, फेज है। अब फेज क्या करता है, कार्य इसका यही होता है फेज का, कि इसमें आपका धारा प्रवाहित होता है। ठीक है, ये क्या करता है, धारा प्रवाहित होता है, इसमें प्रवाहित होता है। देखिए यहाँ पर प्रवाहित होता है, लिख लीजिएगा। फिर इसका रंग, अब फेज का रंग कैसा होता है, काला होता है। कैसा होता है, रंग लिख लीजिए काला। अरे सॉरी, देखोगे फेज का रंग कैसा होता है, लाल कलर का होता है। ये फेज का रंग अब बता देंगे लाल कलर का। फिर इसके बाद देखिए बी में मान लीजिए क्या सा एक न्यूट्रल तार जाता है ना, न्यूट्रल। देखिए न्यूट्रल तार जाता है। अब देखिए जब न्यूट्रल होता है, इसका कार्य क्या होता है कि इसमें धारा को, जैसे धारा फेज से जा रहा है तो इसे वापस लाता है। क्या करता है, धारा को वापस लाता है, धारा को वापस लाता है, वापस लाता है। इसे बना के लिए लिखेंगे कि धारा को वापस लाता है। न्यूट्रल का कलर कैसा होता है, तो काले कलर का होता है। कैसा होता है, काला होता है। अब सी वाला तार का नाम मान लीजिए, अपने मन से क्या मानेंगे आप, अर्थिंग मान लेंगे। क्या मान लेंगे, अर्थिंग। जैसे आप घर में अर्थिंग प्रयोग करते हैं ना, वही अर्थिंग, ये अर्थिंग हो जाए। अब जब ये अर्थिंग है तो अर्थिंग का काम क्या होता है कि जैसे आपका कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है तो उसको ग्राउंड कर देता है, यानी कि धारा को क्या करता है, धारा को जमीन में भेज देता है। इसे बना के लिखिए, धारा को जमीन में भेजता है। देखिए अर्थिंग है तो क्या करेगा, धारा को जमीन में भेज देगा। और इसका कलर कैसा होता है, हरा कलर का होता है। कैसा होता है, हरा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बताइए, बना के लिखेंगे, थोड़ा सा और बना के लिख देंगे। जहाँ पे आप कुछ छोड़ने वाले प्रश्न थे, यहाँ पे प्रश्न को इस तरह लिख के आएंगे। तो 6 नंबर का प्रश्न है तो आपको 3 या 4 नंबर एग्जामिनर दे देगा ही। तो इस प्रकार से प्रत्येक प्रश्न को यदि आप करते रहेंगे ना, तो आपको एग्जामिनर एकदम नंबर देता है। बस आपको तरीका जो बताएं, ये तरीका आप जानते रहे। प्रश्न से ही आंसर आप बना के कैसे लिखेंगे, आपको तरीका सिखाएं। अब देखिए ये सब तरीका आप सीख गए। इसके अलावा आप कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को बताते हैं, वो भी बहुत अच्छा ट्रिक है। बहुविकल्पी प्रश्नों को देख लीजिए कि कैसे लिखा जाता है। देखिए बहुविकल्पी प्रश्नों में देखिए जब 4 ऑप्शन आप पढ़ेंगे कोई प्रश्न का, तो उसमें जो देखेंगे तो कोई वाक्य लिखा रहता है कि सबसे बड़ा वाक्य इस तरह लिखा रहता है। जैसे 4 ऑप्शन लगा तो छोटा छोटा लिखा, फिर 4 ऑप्शन बड़ा हो जाता है। तो जो बड़ा वाला वाक्य रहेगा उसी को आंसर लगाइएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर के रूप में आपको एक प्रश्न दिखाते हैं। जैसे देखिए ये है आपके सामने प्रश्न पेपर का, कह रहा है कि आहार श्रृंखला में उत्पाद है। देखिए चूहा लिखा है, बिल्ली लिखा है, खरगोश, छोटा छोटा वाक्य लिखा है। जबकि यहाँ पे लिखा है हरे पौधे नीर हरित सहवार, तो ये क्या है, बड़ा लिखा है ना। तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, डी वाला ऑप्शन तुरंत लगा के चले जाइएगा। आप इसका आंसर सटीक जा रहे हैं तो ठीक है, नहीं जा रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको बता रहे हैं कि क्या करेंगे। समझ में आ गया ना। अब देखिए जैसे आपके सामने ये है कि प्राकृतिक परितंत्र है। अब देखिए प्राकृतिक कौन है, जैसे गमला है, खेत है, जल जीवशाला या वन है। देखिए प्राकृतिक जो है वन है कि नहीं है। तो इस तरह कुछ आपको ऐसे प्रश्न मिल जाएंगे जिसे आप जानते रहेंगे। तो प्राकृतिक में क्या होता है, जो प्रकृति के द्वारा हमें मिला गया है, तो वन क्या है, प्रकृति के द्वारा मिला गया है। तो इसका सही जवाब क्या लगा देंगे, डी वाला ऑप्शन सही लगा देंगे। ठीक है, इसके अलावा एक आध प्रश्न और आपको दिखा देते हैं। जैसे बड़ा वाला वाक्य बताएं आपको, देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ओजोन परत का क्षरण निम्न में से किसके कारण होता है। तो देखिए ऑक्सीजन लिखा है, सल्फर डाइऑक्साइड, वाष्प। अब ये बताए कि इसमें कौन बड़ा नजर आ रहा था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं नजर आ रहा है। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ भी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सवालों का आंसर दे सकते हैं। फिर अब आपको ऑप्शन में कहीं मिल जाए ये सभी, तो आप ऑप्शन में तुरंत उसको लगा दीजिएगा ये सभी। या कहीं ऑप्शन मिल जाए ए एंड बी, इस तरह करके कि 2 ऑप्शन को कहेगा सही है तो उसको साथ में लगा दीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुविकल्पी प्रश्नों को आप लगा सकते हैं। और जैसे बताएं इस तरह बोर्ड के एग्जाम में लिखेंगे तो आप यदि फेल होने के कगार पे रहेंगे ना, तभी पे आप एग्जामिनर कॉपी लिख के आएंगे तो एग्जामिनर आपको क्या करेगा, पास कर देगा। समझ में आ गया ना। तो ये पास होने का बस तरीका था, लेकिन जो आप अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, अपनी अच्छी तरीके से तैयारी करते रहें। समझ में आ गया। तो ये वीडियो का जो बनाए हैं आप सभी के लिए, कमज़ोर छात्रों के लिए एकदम बनाया कि जो एकदम विज्ञान कुछ जानते ही नहीं है। तो इस वीडियो को फुल वॉच करके पूरा का पूरा वीडियो देख लीजिए और इसी तरह विज्ञान की कॉपी को बना के चले आइएगा। तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।